इस कॉलेज में एडमिशन जो सोच के लिया था, मेरे को लगता है कि सीमेज उस हिसाब से मेरे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा। Hi guys, my name is Arshita and I am a student of BCA AKU second sem of Simej Professional College. मैंने इस कॉलेज में एडमिशन जो सोच के लिया था, मेरे को लगता है कि सीमेज उस हिसाब से मेरे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरा। हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि बिहार का कॉलेज है, यहाँ क्या ही एक्सप्लोजर मिलेगा, यहाँ क्या ही कुछ होता होगा। मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं थी कॉलेज से, बट अपोज़िट हुआ, पूरा का पूरा अपोज़िट हुआ। यहाँ पे आपको टीचर्स का सपोर्ट, फैकल्टीज़ क्वालिटी, क्लासरूम क्वालिटीज़, फेस्ट की क्वालिटीज़, नॉलेज का क्वालिटी, स्किल्स, मतलब आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करना, मीन्स कॉलेज ने वो उस हर एस्पेक्ट पे काम किया जिस एस्पेक्ट पे काम होना चाहिए था आपके ऊपर, राइट। मीन्स जब मैं ब्रिज क्लास में आई थी तो उस टाइम मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलता था, मतलब मैं इतना इंट्रोवर्ट थी कि मैं क्लास के सामने जा कर के अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती थी। बट हमारे क्लासेस में हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है कि मतलब 2-3 दिन प्रेजेंटेशन देना रहा, अब चौथे दिन देखा जा रहा है कि वो बच्चा उठ के आ ही नहीं रहा है प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो चौथे दिन उस बच्चे को बुलाया जाएगा कि अब 5वें दिन तुम ही आओगे प्रेजेंटेशन देने के लिए। ऐसे क्लास में प्रेजेंट हर बच्चे को एक ना एक टाइम प्रेजेंटेशन देने आना पड़ता है। तो ऐसा ऐसा नहीं कि ऐसा सिंगल टाइम होता है, ऑलवेज़ ये चीज़ रिपीट होती है, जिससे आपका यू नो एक जो आप कंफर्ट जोन में हो उसको तोड़ के बाहर निकलते हो, और फिर आप समझते हो कि आप क्या क्या गेन कर सकते हो, आप में कितना कैपेबिलिटी और आप क्या क्या कर सकते हो। तो मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था सीमेज से। मेरे को लगा था बिहार का कॉलेज है, क्या ही प्लेसमेंट देता होगा, यहाँ तो प्लेसमेंट के नाम पे कुछ होता ही नहीं होगा। पर प्लेसमेंट्स बिहार में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स मेरा कॉलेज देता है, राइट, या मेरा कॉलेज देता है। कौन सा ऐसा कंपनी होगा जिसमें मेरे कॉलेज के सीनियर्स नहीं होंगे, विप्रो, इन्फोसिस, डायलाइट, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एचपी, मैनी ऑफ देम आर देयर, ओके। पर अभी मैं इस एस्पेक्ट पे बात नहीं करती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी ना बहुत सारे बच्चों को जो अभी 12th पास किए, उन्हें बहुत ज़्यादा क्वेरी है कॉलेजेस को लेकर के कि बिहार में अगर एडमिशन लेना है तो कौन से कॉलेज में जाए, क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास। पर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी जो बच्चा कुछ करना चाहता है लाइफ में, या फिर अपने पेरेंट्स के मतलब प्रॉब्लम्स को समझ रहा है और कुछ अच्छा करना चाहता है, तो दे शुड कम टू सिमेज, ठीक है। हमारा सिमेज पूरे बिहार में सबसे बेस्ट कॉलेज है प्लेसमेंट्स के लिए, बहुत बेस्ट है नॉलेज और स्किल डेवलप करवाने के लिए, राइट। यहाँ पे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है और उसके टीचर्स अवेलेबल है, तो आप बेफिक्र होकर के टीचर्स के पास जा सकते हैं, उनसे क्वेरी पूछ सकते हैं और वो आपका क्वेरी वहीं पे सॉल्व करेंगे, राइट। आपको क्लास में प्रॉब्लम है, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हेजिटेट करने का ज़रूरत है कि मैं टीचर से कैसे पूछूँ। आपके पास पूरा राइट है टीचर से पूछने का, और टीचर्स को पूरी की पूरा ये है कि आपको बताना है बच्चों को कि जिस टाइम उनका क्वेरी है उस टाइम आपको क्लियर करके बच्चों को देना है, राइट। तो आप यहाँ पर बिना हिचकिचाए टीचर से कोई भी सवाल, जेन्युइन सवाल जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, वो आप पूछ सकते हैं, उसका क्वेरी सॉल्व करेगी टीचर्स, राइट। यहाँ अगर हम फेस्ट की बात करें तो हमारे कॉलेज का फेस्ट नंबर 1 फेस्ट होता है बिहार का, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं फेस्ट में, पार्टिसिपेट करते हैं, हमें पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहो, आप जाओ, बोलो, यू विल गेट द चांस टू पार्टिसिपेट, राइट। यहाँ पे सबसे बेस्ट है कि आपको एक्सप्लोजर मिलता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, राइट। आप चीज़ों को देख के समझ सकते हो। जैसे कि मेरा कोर्स बीसीए है, तो मुझे सिखाया जाता है कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशन पे कैसे काम कर सकते हो, लॉजिक डाल के एक रोबोट को कैसे मूव करवा सकते हो, ये सब चीज़ हमें बताया जाता है। रोबोटिक्स लैब है वहाँ पे रोबोट्स वगैरह हम खुद से बनाते हैं, चलाते हैं बहुत सारे रोबोट्स, और जो बच्चे को थोड़ा कन्फ्यूजन है उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है, बताया जाता है इन चीज़ों को, उन पे काम किया जाता है, राइट।
पर इन केस आप अगर ऐसे बच्चे हो जो चाहते हो कि आप क्लासेस ना करो, क्लास में ध्यान ना दो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है टीचर्स के बात पे और उसके बाद आपको प्लेसमेंट लग जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं। अगर आप ऐसे बच्चे हो तो मत लो सीमेज में एडमिशन। या मैं सही बोल रही हूँ, मत लो सीमेज में एडमिशन। अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कुछ सीखने में या फिर अपने नॉलेज गेन करने में टीचर्स से, या कुछ हेजिटेशन है आपको अपना क्वेरी पूछने में, तो फिर ये कॉलेज आपके लिए नहीं है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं उठेंगे तो फिर इसका मतलब आप चीज़ों को गेन ही नहीं कर पा रहे हो। जब आप अगर कोई बच्चा मैथ्स बना रहा है तो उसे क्वेश्चंस आएंगे ही, प्रॉब्लम्स आएंगी ही, तो वो पूछेगा ही टीचर से। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा सीमेज बहुत ज़्यादा काम करता है बच्चों पे, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। आपको एक ऐसे शेप में डाला जाएगा और बोला जाएगा, आपको ऐसे ढांचे में डाला जाएगा जहाँ पर आपको अपना पर्सनालिटी डेवलप करना ही पड़ेगा। आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, इंग्लिश कैसे बोलना है, एक नॉर्मल इंग्लिश से प्रोफेशनल इंग्लिश पे कैसे ट्रांसफ़र होना है, ये सब आपको सीमेज खुद से करवाएगा। पर आपको भी साथ देना पड़ेगा, तभी कोई कॉलेज बच्चों को समझा पाता है, बता पाता है, जब बच्चे भी सपोर्ट करें। आप समझना ही नहीं चाहोगे तो आप कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, आप नहीं समझ पाओगे, राइट। ये सब चीज़ें हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी बोलते हैं ना जेनजी एस्थेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वही है यहाँ कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। आप किसी भी कॉर्नर में फ़ोटो ले लो, बिल्कुल एस्थेटिक पिक्चर्स आएंगे, वाइब, पूरा वाइब है कॉलेज। जब फेस्ट वगैरह होते हैं तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट माहौल बन जाता है, टीचर्स स्टूडेंट्स सब पार्टिसिपेट करते हैं, एक अलग ही ऑरा हो जाता है उस टाइम का। हमारे कॉलेज में होली मेला होता है जहाँ पे बच्चों को अपना एक दिन का बिजनेस करना पड़ता है। मतलब उसमें आप जिस चीज़ का मन उस चीज़ का स्टॉल लगाओ, मतलब आप किसी एक बिजनेस को सपोर्ट करो या फिर आगे बढ़ाओ। एक दिन का बिजनेस होगा, उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। बीबीए के स्टूडेंट्स हो, अगर बीसीए के हो, किसी के भी स्टूडेंट हो, तो आपको सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ कि आप कैसे बजटिंग हैंडल कर सकते हो। ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलता है, या आप कोई स्टार्टअप कैसे कर सकते हो। तो हमारे कॉलेज का एक रूल है कि खेल के साथ या फिर मस्ती के साथ आप नॉलेज कैसे गेन करो। हमारे कॉलेज का 3 ही चीज़ है, नॉलेज, स्किल, सक्सेस, राइट। आप नॉलेज गेन करो, स्किल गेन करो, सक्सेस आपके पास खुद चल करके आएगी, उसमें फिर सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, राइट। तो बहुत सारे कॉलेजेस होंगे पटना में जो मैनेजमेंट के कोर्सेज अवेलेबल करते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं, बट ये आपका कॉल है कि आप किस एस्पेक्ट पे ध्यान दो और फिर डिसीज़न को लो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो कॉलेज विज़िट करना, कॉलेज को ध्यान से देखना, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसके प्लेसमेंट्स को देखना, रियल प्लेसमेंट्स को देखना, ऑफ़र लेटर्स वगैरह की डिमांड करना, तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है। तो मेरा तो ऑनेस्ट रिव्यू क्लियर है भाई कि अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो और आप बिहार में रह करके बीबीए बीसीए या मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हो, तो सीमेज से बेस्ट कोई भी कॉलेज नहीं है। ये बेस्ट कॉलेज है आपको इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बीसीए और मैनेजमेंट के कोर्सेज़ के लिए हमारा कॉलेज बेस्ट है। इसी कॉलेज में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हो, राइट। सो या दैट्स ऑल। आप किसी भी कॉलेज में जाओ, पर उसके बारे में पूरी जानकारी रखो, उसके बाद ही जाओ कि वो ट्रू चीज़ें बोल रहे हैं या ट्रू चीज़ें नहीं बोल रहे हैं, या फिर आपको बस गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सो टेक द राइट डिसीजन एंड टेक द डिसीजन विच यू हैव नॉट टू रिग्रेट इन फ्यूचर, राइट। थैंक यू।